हाँ तो हवा में उड़ते हैं तो हवा हवाई न कहेंगे, तो विक्रम भी दिखा दिया ना कि हवा हवाई भी है कि जमीनी स्तर पे हैं। ये भी नौबतपुर भी दिखाया, क्योंकि नौबतपुर नाम मात्र 9 वोट से हारे हैं, ये प्रशासनिक गलती से, ई वोटिंग को के गड़बड़ी से। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जैसे विक्रम के अंदर में ईवीएम काउंटिंग बाद में हुआ, जैसे लोकसभा विधानसभा में जब चुनाव होता है तो रिजल्ट काउंटिंग के दिन पोस्टल बैलेट पहले काउंट किया जाता है, उसी तरह ई वोटिंग पहले किया जाता है। और विक्रम में ये हुआ और नौबतपुर में ये बाद में चल के हुआ, और स्थिति ये बनी कि उसी में जोड़ तोड़ करके ये लोग 9 वोट से हराए हैं। अब विक्रम में ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला और नौबतपुर के लोगों को ऑफलाइन हाथ से लिख के दिया गया। तो क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर विक्रम के लिए खुला हुआ है, नौबतपुर के लिए डाउन है? ऐसा कहना था यहाँ के पदाधिकारी का। इस पर उचित एक्शन लिया जाएगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि 2-4 महीना के अंदर में नौबतपुर नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जिसके सपोर्ट में हम थे, वही होगा। ये ऐसे दावा कैसे कर सकते हैं आप? उसका दावा इसलिए कर रहे हैं कि तकनीकी त्रुटि के कारण या मिली भगत के कारण यहाँ जोर जबरदस्ती से हराया गया है, और इस बात को हम आगे इलेक्शन कमिश्नर तक ले जाएंगे, बाकी देखेंगे। और चूंकि इलेक्शन कमिश्नर बिकाऊ तो है नहीं, मान लीजिए कि कोर्ट करेंगे तो जज तो बिकाऊ है नहीं, कितने लोगों को खरीदेंगे? वोटर थोड़े है कि जो रजिस्टर्ड वोटर है अपने लिए बुला करके पैसा दे करके उनको जो है सो उनका वोट ले लीजिए, और ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बन जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव है, सबसे हॉट सीट विक्रम माना जा रहा है, क्या अनुमान लगा रहे हैं इस बार? विक्रम विधानसभा सीट तो हॉट आज से नहीं रहा है, ये आजादी के बाद से ही रहा है। आपको गलतफहमी है कि अभी हॉट सीट है। यहाँ से 1977 में माननीय कैलाशपति मिश्रा जी जीते थे और वित्त मंत्री बन के जितना इन्होंने विकास का काम किया, उसके बाद 80 में उनकी जमानत जब्त हो गई। यहाँ तो 95 में डॉक्टर सीपी ठाकुर जैसे महान नेता की भी हार हो गई। यहाँ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हुए अनिल शर्मा भी आए, बहुत कम वोट लेकर के गए। विक्रम विक्रम है, विक्रम के तिक्रम को समझना आसान नहीं है। तो ये हॉट सीट है और हॉट सीट बना रहेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो सबसे उचित समुचित निस्वार्थ भाव से काम करने वाला यहाँ का जो हो उसको चुने, और विक्रम में भी बदलाव निश्चित है इस बार। एक बार एक चीज हमने जो अनुमान लगाया है कि विक्रम विधानसभा से पूर्व विधायक अनिल कुमार है कांग्रेस के खेमे में, अशोक गगन भी काफी जोर तोड़ से लगे हुए हैं, मंटू शर्मा भी हैं जो पुराने नेता हैं विक्रम विधानसभा को, वो भी लगे हुए हैं। आंसू बता सकती है कांग्रेस का भरोसा तो कांग्रेसियों पर ही होगा, हम तो भाजपाई हैं। लेकिन स्थिति है कि उन्हीं कांग्रेसियों में से हो सकता है। देखिए, कांग्रेस का टिकट ये नहीं गारंटी किया जा सकता है किसका, जो क्षेत्र में जिसकी पकड़ मजबूत होगी, जैसा कि उनका गाइडलाइन सभी जो अल्लावरू या अलवारू जो भी आए हैं प्रभारी, उनके स्टेटमेंट से तो मुझे लगता है। और कांग्रेस का विक्रम विधानसभा का सीट बहुत कमोबेश पूर्व मंत्री भारत सरकार वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। चूंकि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कद पूरे बिहार में खास करके भूमिहार नेताओं में सबसे ऊंचा है, और देश स्तर पे उनका जो है सो कि एक जलवा है, क्योंकि वो एक अच्छे नेक इंसान हैं और उनका तो दबदबा रहेगा ही। वो जिसको चाहेंगे विक्रम उसी को टिकट मिलेगा। अगर विक्रम में अनिल कुमार को टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस से, तो क्या जनसुराज भी उन पर भरोसा जता सकती है? ऐसे खेमा में बहुत सी बात चल रही है, तो क्या लगता है? देखिए, जनसुराज का अपना मामला है। अभी अनिल कुमार का पर्सनल मामला है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुराज में जाएंगे कि माले में जाएंगे कि राजद में जाएंगे। यहाँ तो टिकट उसी को मिलेगा, दो ही धर रहा है, गठबंधन और महागठबंधन। अभी तो फिलहाल महागठबंधन में है और दिन रात घूम रहे हैं। वैसे तो मंटू शर्मा भी बहुत अच्छा है बेचारा, वो भी बहुत दिनों से लगा हुआ है। आशुतोष जो है वो भी काफी मेन कांग्रेसिया तो आशुतोष है, जो शुरू से रहा, 2-3 टर्म अध्यक्ष रहा। उसका भी गांव बहुत बड़ा गोरखरी है और गोरखरी प्रभावित करता है विक्रम विधानसभा को। तो ये नहीं कहा जा सकता है किसको है, लेकिन ये लोग दौर में हैं। अंततोगत्वा हो सकता है कि एक बड़ा उलटफेर होते हुए नए कैंडिडेट इन सबको छोड़ करके नया कैंडिडेट भी विक्रम में आ जाए। नया कैंडिडेट आप जहां इशारा कर रहे हैं वो समुचित अखिलेश प्रसाद सिंह के लड़का
कभी नाम नहीं नहीं, डॉक्टर हमारा अपना स्पष्ट मत है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के लड़का यहाँ से नहीं लड़ेंगे, लेकिन विक्रम विधानसभा का ही एक बहुत कद्दावर आदमी जो बहुत दिनों से राजनीति कर रहा है और उसका भी एक अपना दबदबा अपने क्षेत्र में है, वो भी आ सकता है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन से उलट फिर सीट हो सकता है, जैसे पालीगंज कांग्रेस को दे दिया जाए और विक्रम माले को दे दिया जाए, क्या लगता है? ये रणनीति तो वो लोग तय करेंगे, वो उतना हमारा ताकत नहीं है कि हम रणनीति तय करेंगे पालीगंज ही बदल के विक्रम दे दें या विक्रम को मनेर दे दें। लेकिन जो प्रत्याशी रहेगा वो कहीं ना कहीं हमसे जरूर प्रभावित रहेगा और जो अच्छा लगेगा हमको इन सबों के बीच में, उसके लिए मैं खुलेआम समर्थन करूंगा तन मन धन से और उसकी जीत सुनिश्चित करूंगा। कई लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट राज्यसभा सांसद की तैयारी चल रही है विमल कुमार। अब ये तो हम जिस पार्टी से, वो पार्टी को सोचना है कि हमको राज्यसभा सदस्य बनाएगा कि वार्ड सदस्य बनाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। मंशा तो हर किसी राजनीतिक की होती है कि हम सदन में जाएं, हमारी मंशा नहीं है क्या कि भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन उस लेवल तक रहेंगे तब ना, या पार्टी उस लेवल तक सोचेगी तब ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग यूट्यूबर बन के खाली काम मत कीजिए, आप लोग का अपना मीडिया हाउस हो और अपना न्यूज चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। ये सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों के सुखद और स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। कुछ दिन पहले पोस्ट किया था यूट्यूबरों के बारे में, आज फिर आपको यूट्यूबर का ही जरूरत पड़ गया, क्या कहिएगा? नहीं, हमको यूट्यूबर की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम इसलिए कहें कि यूट्यूबरों को, क्योंकि आप जैसे यूट्यूबर लोग जो हैं सटीक निस्वार्थ भाव से किसी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे यूट्यूबरों का बाढ़ आया हुआ है, जिसको देखिए वो 500 रुपया का माइक पकड़ के किसी का इंटरव्यू लेने चला जाता है, लेकिन वो अपना धंधा पानी कर रहा है। हम आप लोगों के ऊपर तो आक्षेप आरोप लगा नहीं रहे, क्योंकि हम आप लोगों को भी वॉच करते हैं। तो ऐसा नहीं, आपने पोस्ट सही से नहीं पढ़ा। हमने उसमें लिखा था कि कुछ यूट्यूबर, सब यूट्यूबर के बारे में मैंने नहीं लिखा। यूट्यूबर तो जो है सो कि वहाँ कुमार रवीश भी हैं, यूट्यूबर अभिसार शर्मा भी है, यूट्यूबर एक से एक पत्रकार अजीत अंजुम है, कहाँ उनके बारे में हम लिख रहे हैं। आपके बारे में भी मैं ये नहीं कहा, लेकिन आप ही ये तय कीजिए कि आप जैसे 2-4 लोग हैं जो जा करके समाज में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। बाकी तो लोग 500 रुपया लेने के लिए, 1000 रुपया लेने के लिए माइक धर लिए, भैया वो इंटरव्यू नहीं दीजिएगा, तो रोज 5 गो इंटरव्यू 8 गो इंटरव्यू लेकर के अपना पॉकेट गर्म कर रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं कि नली गली का समस्या उठा रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए, कि आप जैसे लोगों जैसे उठाते हैं वैसा भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो उसी टाइप के छोटे छोटे यूट्यूबर को बुलाते हैं कि अपना हमारा टीआरपी बढ़े। तो यूट्यूबर से टीआरपी बढ़ेगा? अब जिस तरह से आपने हमसे प्रश्न किया विकास के बारे में, चुनाव के बारे में, तो हमको अपना एजेंडा तो हमने नहीं तय किया कि विमल कुमार चुनाव लड़ने जा रहा है या विमल कुमार के पक्ष में प्रचार कीजिए। आपने तो प्रश्न किया विक्रम के बारे में, नौबतपुर के बारे में, लोकसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में। तो हमारी तो स्पष्ट राय है और हम आप जैसे कोई यूट्यूबरों का सम्मान करते हैं, ना कि उन जैसे लोगों का अपमान करते हैं कि जो छोटे छोटे वो माइक पकड़ के घूमते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।